रूस यूक्रेन के बीच आज से 29 महीने पहले यानी कि लगभग 2.5 साल पहले शुरू हुआ था। युद्ध अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आलम यह रहा कि युद्ध के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच अब तक एक भी बैठक नहीं हुई। दोनों ओर से एक दो बार बातचीत का दौर शुरू हुआ मंत्री स्तर पर, लेकिन वो नाकाफी रहा। यूक्रेन और रूस दोनों को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी है। अब दुनिया के बाकी देश भी चाहते हैं कि इसका अंत होना चाहिए। भारत की भी यही चाहत है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात और अब प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बात। यह बताने के लिए काफी है कि पीएम जंग रुकवाने की मुहिम पर जुट गए हैं। उनके प्रयास से युद्धरत दोनों नेताओं जेलेंस्की और पुतिन की आमने सामने बातचीत के लिए एक मेज पर लाने की संभावना काफी अधिक है। पीएम मोदी ने 27 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों शीर्ष नेताओं की बातचीत पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी ने पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पिछले महीने 22वें भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी रूस की सफल यात्रा को याद किया। विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की अपनी हालिया यात्रा के अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी हितधारकों के बीच संवाद और कूटनीतिक को महत्व के बारे में बात की। एक दिन पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बात की थी। ये कॉल उनके यूक्रेन की यात्रा के बाद तुरंत आया था। राष्ट्रपति बाइडेन से भी बातचीत के दौरान मोदी ने यूक्रेन में शांति और स्थिरता लाने की वकालत की थी। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया था कि यूक्रेन में शांति और स्थिरता को पूर्ण समर्थन देगा। पीएम मोदी हाल ही में यूक्रेन की यात्रा से लौटे हैं। उनकी वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ तस्वीरों ने कईयों का ध्यान खींचा है। पीएम मोदी यहाँ यूक्रेन के लोगों का दर्द बांटने के साथ युद्ध का हल निकालने भी गए थे। भारत के कूटनीति की एक बानगी देखिए तो मोदी की यूक्रेन पहुंचते ही जेलेंस्की की आंखों में जैसे उम्मीद की किरण आ गई थी। जेलेंस्की ने अपनी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस पर जोर देते हुए कि युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए, मोदी ने साफ किया कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि दृढ़ता से शांति के पक्ष में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि शांति शिखर सम्मेलन के लिए मैं वास्तव में मानता हूं कि दूसरा शांति शिखर सम्मेलन होना चाहिए। यह अच्छा होगा कि यदि इसे वैश्विक दक्षिण के देशों में से किसी एक में आयोजित किया जा सके। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन कर सकते हैं। यह एक बड़ा देश है, यह एक महान लोकतंत्र है। भारत वैश्विक दक्षिण का निर्विवाद लीडर के रूप में उभरा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।